दोस्तों मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक लुकार्ट पे है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लुकार्ट हम कैसे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी जो लुकार्ट के प्लांट है ये पॉट में लगे हुए हैं। तो ये बहुत सारे हैं, ये देखिए वो वहाँ तक जा रहे हैं। तो ये सब जो है ये पॉट में लगे हुए हैं। ये देखिए इन पर अपना फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। ये देखो ये वाली ये हो रही है, ये यहाँ से हो रही है फ्लावरिंग। तो और भी दिखाता हूँ, बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखो ये लगे हुए हैं फ्लावर, ये लगे हुए हैं फ्लावर। ये ना न्यू ग्रोथ से ना फ्लावर निकालता है, जहाँ से ना फॉर एग्जांपल जहाँ से न्यू ग्रोथ शुरू होती है ना वहीं से इसके फ्लावर लगते हैं। देखिए और ये इसी सीज़न में लगते हैं, नवंबर में। अगर नवंबर में आपके फ्लावर नहीं लग रहे, पत्ते निकलने लग गए हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ, तो फिर आपके ना वो फ्लावरिंग नहीं उठाएगा। ये देखो ये हुई पड़ी, भर गए इस दफ़ा तो मेरे ये देखिए। तो अब इसकी सीक्रेट भी बताता हूँ कि आखिर हुआ कैसे। सब के सब पे ना फ्लावर लगे हैं, सब पे तो नहीं लगे, नियर अबाउट ना 5 पे लगे हुए हैं, 4 पे नहीं लगे हुए। वो देखिए वो पीछे तक जा रहे हैं फ्लावर। तो अब आपको दिखाता हूँ प्लांट। एक ये वाला प्लांट है, इस पे फ्लावर लगे हुए हैं। एक ये है, इस पे फ्लावर लगे हुए हैं। एक ये है, इस पे फ्लावर लगे हुए हैं। और ये है, इस पे भी फ्लावर नहीं लगा, इस पे भी नहीं लगा, इस पे भी नहीं लगा, और इस पे भी नहीं लगा। इन चारों पे नहीं लगे फ्लावर ना। फर्स्ट 3 पे लगे हुए हैं, इन चारों पे नहीं लगे, और फिर आखिरी 2 पे लगे हुए हैं। तो तकरीबन 5 पे लग गए हैं और 4 पे नहीं लगे। उसकी वजह क्या है कि ये अभी तक कुछ फूटे नहीं है, लेकिन कुछ पे नहीं लगेंगे, आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इन पे भी काफ़ी फ्लावरिंग हुई हुई है। तो एक वजह क्या है, ये ना इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग की थी। ये ना ये सारे मेरे ना छोटे थे, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग की। इनकी सब की एज एक ही है नियर अबाउट ना। इसकी कम है, ये जो लंबे लंबे है ना, जिन लंबों पे नहीं लगे ना एक्चुअली उनकी एज भी कम है, सही बताऊँ ना। लेकिन एक लंबा ऐसा है ये वाला जिस पे लग गए हैं, लेकिन उसकी एज इनके बराबर है। तो और ये है, ये मेरा सबसे पुराना है, जिसको देख के इसका फ्रूट टेस्ट करके मैं लाया था। इसकी मेरे से गलती हो गई कि इसने ना अपने पत्ते नीचे सारे झुका दिए थे, ऐसे लटका दिए थे। तो मैं समझा कि ये शायद मार रहा है, लेकिन ना वजह क्या था कि लुकार्ट भी आम की तरह करता है। जैसे आम पे बूर लगने वाला हो ना तो पत्ते नीचे गिर जाते हैं, नीचे झुका देता है, ऐसा लगता है कि जैसे आम मरने वाला है। तो ये भी ऐसे ही करता है। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे करते हैं, क्योंकि ना इसके पिछले साल ना एक पिछले साल हुई थी, तो उस समय मैंने नोट नहीं किया था इसके पत्ते झुक गए हैं। लेकिन इसके पत्ते अपने पत्ते झुका देता है, जैसे ही फ्रूट लग जाता है तो फिर ये उठाता है अपने पत्ते ना। अब इसे फ्रूट ये देखो ना फल लग गया। अब मैंगो क्या करता है, मैंगो पे ना जब तक ना फ्रूट सेट नहीं होता ना तब तक ना वो अपने पत्ते हल्का हल्का उठाता है, लेकिन ये जल्दी उठा लेता है। इस पर ना एक दफ़ा फूल लग जाए ना तो ये अपने पत्ते उठा लेता है। अब ये देखो ये नीचे थे ना, ये आहिस्ता आहिस्ता उठ गए हैं ऊपर। तो इसने अपने पत्ते नीचे झुका लिए। ये कहाँ पड़ा होता था, ये यहाँ पड़ा होता था। पिछले साल ने इसने फ्लावरिंग नहीं की, लेकिन उससे पिछले साल बड़ी प्यारा फ्रूट लगा था। उसके बाद ही मैं ये लेके आया था। तो ये यहाँ था, तो यहाँ बिल्कुल ना छाँव होगी, क्योंकि यहाँ ना ग्रेप फ्रूट बड़ा हो गया, अनार बड़ा हो गया, पीछे संजीव बड़ी होगी, बिल्कुल छुप गया था। तो मुझे लगता था कि इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। तो मैंने इसको निकाल के इसकी सारी जड़ें काट के इसको उसी पॉट में दोबारा लगा दिया। लेकिन ये क्या था, ये अपने फ्रूट उठाने के लिए अपने पत्ते वो किए थे, नीचे गए थे। तो फिर इसको शौक लगा, इसने मैंने सारे पत्ते नियर अबाउट गिरा दिए। तो कुछ ही पत्ते रह गए थे। ये देखो ना, ये भी शौक का है, क्योंकि मैंने इसकी रूट प्रूनिंग कर दी थी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि इसका ना जो फ्लावर लगे वो गिर गए। कुछ मेरी वजह से भी गिर गए, क्योंकि ये यहाँ पड़ा होता था, मैं गुजरता था तो मेरा हाथ लगता था, गिर जाते थे। तो इसकी ना आप कह सकते हो कि 50 से 60% फ्लावर गिर गया। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये दोबारा अपनी फ्लावरिंग निकाल रहा है, अंदर से दोबारा से गुच्छे निकाल रहा है। ये देखो ना, इसके पुराने फ्लावर गिरे हैं तो ये अंदर से दोबारा निकालने लग गया। ये देखो, इसको देखो। तो ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी उतना बैकअप नहीं आया जितने पहले लगे थे इसमें फ्लावर ना। अब ये देखो किसी पे ने इसने सबसे पहले उठाए थे, किसी पे नहीं। ये देखो ये फ्रूट सेट होने की निशानी है, तो ये ऐसे फ्रूट सेट करता है। तो अब बात करते हैं इसकी, इसने फ्लावर कैसे उठाए और इन्होंने कैसे उठाए। तो पहले थे ये छोटे पॉट में, और मैंने इनको छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि ना इनको धूप बहुत लगती है, गर्मी बहुत खाते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बहुत गर्मी खाते हैं। तो इनकी एज अब ना 4th ईयर तक पहुँच चुकी है, 4 साल तक पहुँच चुकी है। तो अब मैंने ना इनको बड़े पॉट में शिफ्ट करके धूप वाली जगह पे रख दी, ऐसी जगह पे जहाँ पे इसका छाँव भी रहे, थोड़ी ना बहुत ज़्यादा कड़कती धूप ना मिले, लेकिन इसको फिर भी मिलती थी। नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 6 से 8 घंटे की इसको मिल ही जाती थी धूप। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपको अपने लुकार्ट के प्लांट को धूप में रखना है। ये पानी ज़्यादा पीता है, तो पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। गमले में लगा रहे हो ना, धूप में रखो, फुल धूप में रखो। मैं कहता हूँ स्ट्रेस मिलता है, मिलने दो, पत्ते जलते हैं जलने दो, क्योंकि अगर धूप में नहीं रखोगे ये फ्लावरिंग नहीं उठाएगा। अभी तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा धूप मिलती तो इन्होंने फ्लावरिंग उठा ली, लेकिन ये दरमियान में उसने ब्लॉकेज किया हुआ है, तो उसने फ्लावरिंग नहीं उठाई। और जहाँ पे ब्लॉकेज कम है थोड़ी, तो वहाँ पे देखो फ्लावरिंग उठ गई है।
तो ये आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो धूप मस्त है। धूप के बाद आपने क्या करना है, इसको पानी का ख्याल रखना है। पानी बहुत पीता है। एक टाइम आता है कि पानी बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन एक टाइम आता है कि पानी पीने लग जाता है। जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है ना, तो फिर ये पानी बहुत पीता है। ख़ासतौर पर जब ये अपने नए पत्ते निकाल होता है, तो तब इसका पानी का ख्याल रखना है। इसको खाद कौन सी देनी है, मैंने इसको बिल्ली में कोई खाद नहीं दी, सिर्फ धूप में पड़ा रह गया। तो खाद कूद के चक्करों में इतना ना पड़ो, क्योंकि खाद से ना फिर ना सॉल्ट फॉर्मेशन भी हो जाती है गमलों में ना। देनी है तो कंपोस्ट दे दो साल में एक दफ़ा, वो मैं अब दी है इनको। तो जब फ्रूट लगने से पहले दे दो कंपोस्ट, तो अच्छा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। आप देख रहे हो कि नई ब्रांचेस से फ्रूट लग रहा है, जो पिछले साल निकली थी ना उन्हीं पे फ्रूट लग रहा है। जो नीचे से निकली उसमें किसी पे फ्रूट नहीं है, तो इसकी प्रूनिंग नहीं करनी जहाँ तक मैंने देखा है। लेकिन मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करूँगा इस साल में, उसकी प्रूनिंग आएगी देखूँगा, फिर आपको बताऊँगा क्या प्रूनिंग के बाद भी इतना फ्रूट लगता है नहीं लगता। लेकिन अभी के लिए मैं यही कहूँगी इसकी प्रूनिंग ना करो, क्योंकि ये सिर्फ वहीं से उठा रहा है जहाँ से इसका ग्रोइंग पॉइंट है। तो यही थी वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जब ये पकेंगे तो मैं आपके सामने इसको हार्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। इसको मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गुलहरियाँ बर्ड्स ख़राब कर देते हैं ना। तो वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। शेयर करने से कुछ नहीं जाता आपका, तो शेयर कर दिया करो। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।